स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा 70वीं बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक शेड्यूल निर्धारित कर दिए गए हैं। डेट को आउट कर दिया गया है कि आपके 70वीं बीपीएससी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा। और हमारे द्वारा जो बताया गया था कि आपके 70वीं बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होंगे, कहीं ना कहीं ये खबर उस चीज़ को 100% पुष्टि करता है और उसी पे सही साबित हुआ है। इसके साथ ही इसमें आयोग के द्वारा जो है प्रपत्र 1 दे दिया गया, जो आपको फॉर्म फिलअप करके लेकर जाना होता है। इसको डाउनलोड कैसे करना है इस चीज़ को जानेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा चीज़ दे दिया गया है। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगर उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप नहीं जाते हैं तो आपके रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहला कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, दूसरा नंबर है कि आपको जो आपके जो शेड्यूल हैं वो कब हैं, तीसरा नंबर है कि आप अपने जो बीपीएससी के द्वारा वाटर मार्क है वो कैसे डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और चौथा जो है क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते या ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं तो आपके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को जानेंगे। उसके अलावा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर कितना पुराना या कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा इस चीज़ को जानेंगे। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरव्यू कब से होगा और प्रपत्र 1 जो दिया गया है वो कैसे फॉर्म फिलअप करना है। एक एक करके सभी पॉइंट को इस वीडियो में एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि 70वीं बीपीएससी के मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2026 तक होगा। चूँकि इस बीच में 1 जनवरी पड़ रहा है तो इस दिन नहीं होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने बताया था कि दिसंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक में आपको डेट दे दिया जाएगा। और देख सकते हैं ये वही हुआ ही। अब बीपीएससी के द्वारा जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये कैसे आपको मिलेगा, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड के साथ बीपीएससी के साइट पे जाना है और 26 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2026 तक आप अपने डैशबोर्ड से बीपीएससी का वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना। और ये वाटर मार्क्स डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेकर जाना है हर हाल में। अगर ये लेकर नहीं जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मान के चलिए नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल लेकर जाना, अगर ओरिजिनल नहीं लेके जाते तो भी आपको एक्स्ट्रा दिन भी नहीं देगा और रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपके 2-2 सेट सबके लेकर जाने हैं, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि प्रपत्र 1 भी 26 दिसंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो सत्यापन की तिथि है 29/12 से 17 जनवरी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक है, आप प्रपत्र 1 या फिर अपने वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड कर सकते, इस चीज़ को हमने दिया। अब ये देख सकते हैं ये प्रपत्र 1 के बारे में कि प्रपत्र 1 को कैसे भरना है, इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले देख सकते हैं ये बीपीएससी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल किया गया है, टोटल 5449 कैंडिडेट है, जिसमें सीसीई के लिए 5401 है, सीडीपीओ के लिए 32 है और एफएओ के लिए 16 कैंडिडेट है। इनका यहाँ पे दे दिया गया है। और फाइनली ये बताया गया है कि ये आपके 29 दिसंबर से स्टार्ट होकर ये आपके जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें आपके ये दे दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने कर सकते हैं। और आगे जो है इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति हो, और मेरे जो इंटरव्यू में 78 मार्क्स आए थे मैंने किस रणनीति को फॉलो किया था और आपके लिए वो मेरी रणनीति कैसे वैलिड होगा। ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बना चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। इस पॉइंट को भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये देख सकते हैं ये सारा चीज़ का है, इस चीज़ का है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। उन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपके समझ लीजिएगा कि आप रिजल्ट की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहला है कि आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए और डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति लेकर, यानी जो मेंस का आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ तो मेंस का फॉर्म लेकर जाना होगा बीपीएससी वाला, और उसका एक अलग से आपको लेकर जाना होगा। जो भी लेकर जाना है देखिए यहाँ पे लिखा है एक सेट में भी लाना अनिवार्य नहीं, एक एक्स्ट्रा सेट ले, यानी कि 2 कॉपी लेकर जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, एक ओरिजिनल और 2-2 सेट आपको हर चीज़ का लेकर जाना है। तो पहला है कि मेन्स का फॉर्म लेकर जाना है। दूसरा, जन्म के साक्षात्कार के लिए आपको मैट्रिक
का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लेकर जाना है। क्लियर है। तीसरा नंबर है जो योग्यता से संबंधित है, अगर ग्रेजुएशन वाला है तो ग्रेजुएशन का आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा जिससे आपने किया हो उस चीज़ को। चौथा है आपके जो है पिछड़ा वर्ग BC EBC बताया जा रहा है के लिए आपको जो है जो BC कैंडिडेट है या EBC कैंडिडेट है, महिला हो या पुरुष हो, इनको जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर जिसमें आप आते हैं उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, नहीं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और महिला कैंडिडेट के लिए अपने किसके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को बताया जा रहा है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 साल 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके जब BPSC का जो वाटर मार्क कीजिएगा तो वहाँ पे आपने जो अपलोड किया है वही लेकर जाइएगा। और बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो मन करते एक नया भी उसके साथ रख लीजिए, लेकिन वाटर मार्क वाला या जो फॉर्म फिल भरते समय आपने जो नॉन क्रीमी लेयर या SC ST सर्टिफिकेट या फिर निवास या फिर आय या कुछ भी आपने रखा हो जो रखा हो वो उस समय वाला भी ले लीजिएगा। अगर नया किसी ने बनवा लिया है तो उस नया को भी लेकर जाना है, क्योंकि आपको काम होगा वही पुराने वाले से। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आरक्षण दावा जो है वो किसी महिला को अपने पिता के नाम से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स पे ही मिलेगा। SC ST वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें जो बताया जा रहा है उनके लिए आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस लगेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जो EBC वाले और BC वाले को जो है आपको नॉन क्रीमी लेयर और जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए लगेगा। जो EWS वाले हैं वो EWS वाले सर्टिफिकेट उनको लेकर जाना होगा। जिसको जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जिनको उम्र में छूट का जावा चाहिए तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो दिव्यांग है वो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नाती पोता पोती उनको वो लेकर जाना होगा जो बताया जा रहा है। उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं उन्हें NOC सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर जो 15वां डॉक्यूमेंट्स है आपको पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए वो। और उसके अलावा जो है आपको जो है पहचान पत्र जो होता है, जैसे आपके आधार कार्ड हो गए या फिर आपके पैन कार्ड हो गए, ये सारी चीज़ आप लेकर जा सकते थे। एक एक देख सकते हैं ये 17-16 डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से लगभग सामान्यतः सब के लिए 6-7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने होंगे, जिनमें आप फिर से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। आपके मेंस का PDF चाहिए फॉर्म वाला, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखिएगा मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके एज के लिए। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये 3 मेन है। उसके अलावा जो EBC BC हैं उन्हें रेसिडेंस और नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। SC ST के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कास्ट और रेसिडेंस चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं EWS वाले में EWS, जो स्वतंत्रता सेनानी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, एज रिलैक्सेशन वाले को एज रिलैक्सेशन, NOC वाले को NOC चाहिए। उसके बाद आपको जो आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और जो आपको 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो चाहिए। ये सारी चीज़ अगर ये सब नहीं लेके जाते हैं तो आपके रिजल्ट प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, इस चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रपत्र 1 और 2 को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रपत्र 1 2 भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपको दिक्कत हो सकता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा इसकी 3-4 कॉपी आप पहले से कर लीजिए और प्रपत्र 1 को अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें जानेंगे कि प्रपत्र 1 को हम लोग बिना गलती के कैसे फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले देख सकते हैं मैंने जो BPSC में इंटरव्यू दिया था मुझे 78 मार्क्स आए थे। मेरे जो प्रश्न जो हॉबी से प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से प्रश्न आए थे, इन सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे, ऑप्शनल ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो आपको इन सब चीज़ों पे हॉबी, जैसे आपकी हॉबी क्रिकेट हो या फिर कुछ भी हो, उसको हर एंगल से देख लीजिए। करंट अफेयर्स में जैसे SIR घटना हो रहा है अभी, उसके अलावा बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा अभी हाल ही में जो घटना आपको देखने को मिला, उससे संबंधित क्या इस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक बहुत संवैधानिक पद है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, क्या कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इन सब से प्रश्न पूछा जा सकता है। लास्ट 3-4 महीने के करंट अफेयर्स को आपको देख लेना चाहिए। न्यूज़पेपर को डेली रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी मुझसे प्रश्न काफ़ी वहाँ पे पूछे गए थे। अब देख लेते प्रपत्र 1 और 2 को। 1 को कैसे भरे, प्रपत्र 2 जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित है। प्रपत्र 1 को देख लेते बिना गलती के कैसे भरे, एक एक पॉइंट को देख लेते। पहला पॉइंट ही यहाँ से है कि आपको कौन सा पेन लगेगा, तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लगेगा, स्वयं से भरना, किसी और से भरवा के नहीं जाना है। तो पहला कैसा कलम लगेगा, तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और स्वयं से भरना है, यानी आपके जेल पेन नहीं लगेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका लेटेस्ट फ़ोटो आप लगा सकते हैं, क्रॉस साइन के साथ आपको
है लिखा हुआ क्रॉस साइन फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पे आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा मेंस वाला या उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा मेंस या पीटी का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बताया जा रहा है पहला पॉइंट है कि उम्मीदवार का नाम साफ अक्षर में बड़े बड़े लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि इस तरीके से डॉट में नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है, रामकृष्ण चौधरी इस तरीके से लिख देना है। पिताजी का नाम आपको लिखना है। महिला विवाहित महिला तो पति का नाम लिखना है। माताजी या पिताजी का व्यवसाय जो है वो लिख देना। पिताजी का नाम तो पिताजी का व्यवसाय दे दीजिए। पिताजी का वार्षिक है, वार्षिक है आपको वही लिखना है जो आपके आय जो सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा आय प्रमाण पत्र वही डालना है। जन्म तिथि के लिए आपको जन्म तिथि जो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो दे देना है। उसके लिए आपको जो प्रमाण पत्र छाया प्रति देना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट याद रखें या फिर मार्कशीट, उसी से यह प्रूफ होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से अपना डेट कितना है उस चीज़ को देना है, यानी कि किन्हीं का जन्म हुआ है 1995 में तो 1995 से लेकर आज तक नहीं, यानी कि 2025 में दिसंबर चल रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन हो रहा है, मान लेते हैं जनवरी में तो उस दिन नहीं करना। 1 अगस्त 2024 को कितना है वो करना है। मान लेते 1 अगस्त 2024 को आपका 25 वर्ष 8 महीना 4 दिन है तो आपको ये लिखना है। फिर चौथा में आपको यहाँ पे दे देना है आपका जो है अस्थाई पता और कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, यहाँ पे सेम वही डाल दीजिए। 5वां नंबर है कि आपका जो अस्थाई पता है उसका प्रखंड यानी ब्लॉक कौन है वो डाल दीजिए, जिला कौन सा वो डालिए, आप किस राज्य के मूल निवासी हैं इस चीज़ को यहाँ पे डाल दीजिए। बिहार के तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तो झारखंड। नेक्स्ट है जाति के लिए आपको जाति जो आपकी जाति है वो दे दीजिए और उसके लिए जाति सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। जो दिव्यांग है उसके लिए लागू है 8वां 9वां, ये दिव्यांग के लिए और स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू है, अन्य के लिए नहीं है। जो दिव्यांग है एस है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो मत कीजिए। जो भूतपूर्व सैनिक है तो एस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ जाएगा। उसके अलावा जो है 10वां नंबर पॉइंट आपका हाइट पूछा जा रहा है। हाइट बिना जूते के, मान लेते बिना जूता का वहाँ पे आपको 165 सेंटीमीटर तो वो डाल देना है। छाती की माप केवल पुरुष के लिए, यहाँ पे सामान्य स्थिति मान लेते किसी का 80 है, फुलाने पे 85 हो रहा है, 86 हो रहा है तो वो आपको डाल देना है नॉर्मल स्थिति में। उसके अलावा 11वां नंबर जो पॉइंट है कि उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान पत्र जो आपने पीटी फॉर्म फिलअप करते समय या मेंस के समय आपने जो लिखा सेम वही लिखिए, एक्स्ट्रा नहीं डालिए। 12वां पॉइंट जो विवाहिता अविवाहित जो लागू है उस चीज़ पे है, क्या आपके एक शादी किसी जीवित है तो वो उस पे होगा तो लागू हो रहा है, किसी को तो करना है नहीं तो नहीं करना है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी जो 13वां नंबर देना है, स्नातक या समकक्ष परीक्षा। तो आपने स्नातक में जो आपका रहा है वो चीज़ को यहाँ से देना है। उसके अलावा यहाँ से आप आपका शिक्षा संबंधी विवरण को डाल देना है। मैट्रिक का जो सब्जेक्ट सभी का सेम ही होता है। यहाँ पे आपका जो सत्र है किस सत्र में था, जैसे 2009 से 10, 2010 से 20, 10 से 11 सॉरी 12 से 15, जैसे वो उस चीज़ को दे सकते हैं। जब पास हुए वो दे देना है। कौन सा कॉलेज या स्कूल से आपने पास किया वो, यहाँ से जो बोर्ड है जैसे BSAB बोर्ड पटना है तो बोर्ड डाल दीजिए। आपको कितना मार्क्स आया, ग्रेड कितना था या प्रतिशत में जो है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे दिया प्राप्तांक बते पूर्णांक, तो यहाँ पे पूर्णांक यानी कि कुल अंक था मान लेते हैं 500 और ऊपर में आपको आया है 400 तो ये दे सकते हैं। और यहाँ पे 80% 80 या ग्रेड A है या B है तो आप दे सकते हैं जिस पे हो सकता है। और यहाँ पे आपको मार्कशीट के साथ आपको अटैच कर देना है। 6ठा नंबर आपका ग्रेजुएशन का जो आप बीटेक है जो भी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बीटेक हो वो लिख दीजिए। सत्र लिख दीजिए, 3 साल या 4 साल, बीटेक वाला 4 साल देगा, सत्र इधर 3 साल होगा। किस वर्ष उत्तीर्ण है वो डाल देना है। संस्थान डालिए, बोर्ड डालिए, उसी तरीके से फिर यहाँ पे नीचे टोटल मार्क्स डालिए और कितना आया है इस चीज़ को दीजिए और प्रतिशत ग्रेड डालिए और 6ठा नंबर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट अटैच कीजिए। फिर आपका जो है 17वीं BPSC में जो मुख्य परीक्षा का जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल वो सारा इसमें डाल सकते हैं। 16वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या आपको किसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से निष्कासित किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो डिटेल्स देना, नहीं किया गया तो नहीं करना है। 17वां नंबर है कि क्या आप पे किसी तरीके का आपराधिक कांड है या नहीं, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे हस्ताक्षर देना होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आयोग के कार्यालय में ही करना है। आयोग के कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा हिंदी में, यहाँ अंग्रेजी में, और इस चीज़ को वहीं पे दोनों आप कर सकते किसी तरीके का दिक्कत। तो ये देख सकते इस तरीके से आप बिना किसी गलती के जो है प्रपत्र 1 को भर सकते हैं। प्रपत्र 2 ऑलरेडी पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित है। तो देख सकते हैं हमने इसमें जो है 17वीं BPSC के पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे प्रपत्र 1 को कैसे फिल करना है इस चीज़ के बारे में हमने देखा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, नहीं लेकर जाने, इस चीज़ को भी ऐसे देख सकते हो। 17वीं BPSC के लिए मेंस कट ऑफ को भी हमने ऑलरेडी बनाया था। अब जो है ये
मेंस का कट ऑफ चूँकि देता नहीं है, फाइनल कट ऑफ आपको जो आएगा उसी वक्त आपको दिया जाएगा। तो ये हमारे द्वारा कट ऑफ था। फाइनल कट ऑफ जो रिजल्ट आता है उस वक्त आपको मेंस का कट ऑफ और दे दिया। लेकिन जितना होता है, मान के चलिए आपको इंटरव्यू में कम से कम जो मेंस में ज़्यादा नंबर थे, यहाँ से फाइनल कट ऑफ, ये जो कट ऑफ होगा यहाँ से लगभग जो है 90 से 95 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है मेंस और फाइनल कट ऑफ के बीच में। तो ये पॉइंट रहा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने जो है 70वीं बीपीएससी मेंस के प्रपत्र को कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या करना है, सब डॉक्यूमेंट्स का आपको एक ओरिजिनल लेके जाना है, याद रखिएगा, एक ओरिजिनल और प्लस में वाटर मार्क भी लेकर जाना है, और 2 सेट में अलग अलग लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन है उस दिन लेकर आपको जाना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे बीपीएससी TRE 4, 72वीं बीपीएससी, इन सब की तैयारी भी कराई जाती है और क्लासेस भी हो रही है। तो TRE 4 के नोटिफिकेशन जल्द आएंगे। इन सब की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 72वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स, इन सब की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है।